कन्नौज के समधन नगर के गोरी नवादा मार्ग पर झूलते बिजली के एलटी तार बड़ी मुसीबत बन चुके हैं। कब्रिस्तान से होकर गुजर रहे इन तारों से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय निवासियों ने बताया है कि कई बार बिजली विभाग के मामले की शिकायत भी की गई है, लेकिन किसी भी तरह का इस ओर कोई ध्यान अभी तक नहीं दिया गया। नगर पंचायत समधन के वार्ड नंबर 16 गोरी नवादा व गांधीनगर के लिए लाइन गई हुई, जबकि ये कब्रिस्तान है। यहाँ पर रात में अंधेरे में लोग फातिहा दरूद पढ़ने आते हैं, मिट्टी के लिए भी आते हैं, जबकि इसमें बराबर लाइट रहती है। बिल्कुल ज़मीन से सटक के लाइन गई हुई है। इसको कई बार मैं अवगत करा चुका हूँ और लाइनमैनों के भी संज्ञान में है और लोगों के भी संज्ञान में है, लेकिन यहाँ पर जब तक कोई एक जानवर या कोई इंसान बलि का बकरा नहीं बन जाएगा, जब तक मौत के घाट नहीं उतर जाएगा, जब तक इसको संज्ञान में नहीं लिया जाएगा। क्योंकि इससे पहले एक बिजली का हादसा आपके गुरसाईगंज में हुआ है। जब ही संज्ञान में लिया जाता है जब कोई हादसे का शिकार हो जाता है, जब मौत के घाट उतर जाता है। अधिकारियों से कहा आपने? अधिकारियों की भी संज्ञान में है। लाइनमैन अभी इससे पहले 11,000 की लाइन के पोल गाड़ के गए हैं, तो उन्हें भी संज्ञान में है, लेकिन इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। यहाँ पर कोई भी कभी भी घटना हो सकती है, कोई भी मौत के घाट उतर सकता है, क्यों बिजली जो है किसी को बख्शती नहीं है। बिजली जो है मौत के घाट उतारती है। ये ज़मीन से लटका हुआ जानवर वगैरह, बच्चे वगैरह खुला हुआ है, इसमें सब तरह के आने के लोग हैं। किसी को क्या पता कभी भी बिजली आ सकती है, करंट लग सकता है, जानवर मर सकते हैं। तारों को भी देखा जा सकता है और जिस तरह से, क्योंकि अब ये झूलते जो तार हैं वो बड़ी मुसीबत लोगों के लिए बने हुए हैं। बड़ा हादसा हो सकता है, इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि कई बार शिकायत भी दर्ज की गई, लेकिन बिजली की तारों की जर्जर हालत लगातार बनी हुई है। हालांकि अभी तक भी अधिकारियों ने इस मामले का संज्ञान नहीं लिया है, जबकि कई बार अधिकारियों के संज्ञान में मामला पहुंचाया जा चुका है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि बड़ी लापरवाही जो है वो अधिकारियों की तरफ से हो रही है और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में इन हादसों का जिम्मेदार कौन होगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि झूलते बिजली के तार बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। कब्रिस्तान से होकर गुजर रहे हैं ये तार, और ये भी अक्सर देखा जाता है कि कई बार ये इस तरह के तार लोगों के लिए बड़ी मुसीबत भी बन सकते हैं। कोई बड़ा हादसा भी इनकी वजह से हो सकता है, लेकिन अधिकारी हैं कि सूद लेने को तैयार नहीं है। हालांकि बिजली विभाग से शिकायत भी दर्ज कराई गई है, लेकिन अभी तक भी बिजली विभाग के किसी भी अधिकारी ने इसका संज्ञान नहीं लिया है। कहा जा सकता है कि कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है बिजली विभाग, और ऐसे में क्या बिजली विभाग तब जगेगा जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा या किसी बड़ी अनहोनी का इंतज़ार बिजली विभाग कर रहा है। एक तो पहले से ही बिजली विभाग की लापरवाही, और ऊपर से इसका संज्ञान भी नहीं लिया जा रहा। अगर कोई जाकर के शिकायत करा भी रहा है तो उसकी सुनवाई नहीं करता है, तो कहा जा सकता है कि ये बड़ी वजह भी है और आने वाले समय के लिए बड़ी दिक्कतें भी ये पैदा कर सकता है। तो झूलते बिजली के एलटी तार अब मुसीबत बनते हुए नजर आ रहे हैं। और बिजली की तारों की जर्जर हालत साफ नजर आ रही है तस्वीरों में। और संवाददाता रईस खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रईस, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, आखिर कितनी परेशानी का सबब बन रहे हैं ये तार? आपको बता दें, ये पूरा मामला कन्नौज की नगर पंचायत समधन का है। समधन से सटे मोहल्ला गोलीवादे जाने वाला एक प्रमुख मार्ग है, पड़ोस में कब्रिस्तान है, उसी से लोग निकल के जाते हैं। वहाँ तार इस कदर झूल रहा है कि जमीन में फंसा हुआ है, किसी समय कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों द्वारा कई बार विद्युत विभाग के आला अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं किया गया, जिससे लोगों में नाराजगी भी दिखाई दे रही है। लोगों का ये भी कहना है किसी समय कोई बड़ा हादसा होगा, क्योंकि कब्रिस्तान है, रात में भी लोग अपने पूर्वजों की फाता वगैरह पढ़ने के लिए आते हैं, फाता पढ़ने के लिए आते हैं, और बच्चों से लेकर बुजुर्ग भी रोड से आवागमन भी होता है। जी तो ऐसे में क्या माना जाए, क्या जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तभी अधिकारी जगेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। स्थानीय
स्थानीय लोगों ने कई बार विद्युत विभाग के आला अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन समस्या का आज तक समाधान नहीं हुआ। इससे ये जाहिर होता है किसी समय कोई बड़ा हादसा होने से इनकार भी नहीं किया जा सकता। जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तभी ये प्रशासन जागेगा। अगर प्रशासन पहले ही जाग जाए तो हादसा होने से भी रोका जा सकता है। जी बिल्कुल रईस, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।